यूपी निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही राज्य सरकार ने नई तबादला नीति लाने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया। अनुमोदन मिलने के बाद नियुक्ति और कार्मिक विभाग के कई नई तबादला नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगली कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। नई नीति के तहत ट्रांसफर की शुरुआत 1 जून से की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी में मंगलवार को बवाल हो गया। यहां ट्रांसपोर्ट नगर का मामला फिर गर्मा गया। रोहिनिया थाने के तहत आने वाले मोहन सराय के पास जमीन पर कब्जा लेने पहुंची प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों और किसानों ने पथराव कर दिया। मामला इतना बड़ा कि पुलिस को किसानों पर लाठियां भांजनी पड़ी। पत्थरबाजी में कुछ किसानों और पुलिसकर्मियों को चोट आई है। करीब 1 दर्जन किसानों को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में मौसम का पारा चढ़ा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी अब प्रकृति मेहरबान होती नजर नहीं आ रही। मई महीने के मध्य में उत्तराखंड में तपिश लोगों को झुलसा रही है। हल्द्वानी में आज तापमान न्यूनतम 24 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री रहेगा। देहरादून में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री रहेगा। गंगा नदी के किनारे बसे ऋषिकेश भी आज तपिश बरकरार रहेगी। यहाँ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री रहेगा। चारधाम यात्रा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। केदारनाथ यात्रा के लिए प्रतिदिन पंजीकरण का आंकड़ा 30,000 से अधिक पहुंच गया। इस कारण सरकार को भीड़ नियंत्रण करने के लिए पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ रही है। सरकार ने 15 मई तक नए पंजीकरण पर लगी रोक को 24 मई तक बढ़ा दिया है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र की कॉलोनी में रहने वाली 10वीं की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना से आहत होकर छात्रा ने रविवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रेप का आरोप उसके साथ पढ़ने वाले लड़के पर ही लगा है। वारदात के बाद आरोपी पीड़ित छात्रा के घर पर छत के एक कमरे में जाकर छिप गया, जिसके बाद में उसे खोजने आए परिजनों ने तलाश करके निकाला। चारधाम यात्रा में बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, जिसके चलते धाम में रोजाना भीड़ बढ़ रही है। केदारनाथ में बाबा के दर्शन के लिए एक श्रद्धालु को 3 से 5 सेकंड का समय मिल रहा है, लेकिन अब दिनों दिन बढ़ती यात्रा में ये समय कम हो सकता है। सोमवार को दिन भर केदारनाथ में भक्तों की भीड़ जुट रही। इस सीजन में 21 दिनों में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया। हरिद्वार पुलिस की ओर से बदमाशों की धरपकड़ का अभियान जारी है। मंगलवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। आपको बता दें कि आजकल सहारनपुर के समीपवर्ती गांव में उत्तराखंड के बुग्गावाला और भगवानपुर पुलिस गौक्षी को लेकर अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के 28 लाख परिवारों में खुशी आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए वृद्धि वाली फाइल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही तय हो गया कि प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को बढ़े हुए डीए के साथ सैलरी इसी महीने यानी मई से मिलने लगेगी। यूपी सरकार ने जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ अब मिलने लगेगा। रिजर्वेशन टिकट पर नाम में बदलाव के लिए रेलवे ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है। दरअसल अभी तक अनारक्षित टिकट में यात्री को नाम परिवर्तन के लिए मंडल कार्यालय तक के चक्कर लगाना पड़ता था। रेलवे मंत्रालय की ओर से दी गई सुविधा के तहत अब रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक और आरक्षण पर्यवेक्षक प्रभारी भी नाम में बदलाव की अनुमति दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम जो भी हों और जैसे भी हों, लेकिन इतना तो तय है, कर्नाटक में कांग्रेस की विजय ने समूचे विपक्ष में नई ऊर्जा भर दी है। जो ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकलकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुली हुई थी, उन्होंने भी कह दिया कि अब कांग्रेस जहां भी मजबूत है, हम सब मिलकर वहां उसका सहयोग करेंगे। साउथ दिल्ली के अमृता स्कूल में बम डिस्पोजल स्क्वाड हुआ। किसी ने मेल के जरिए स्कूल में बम रखने की धमकी दी, जिसके बाद मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी और स्कूल में बम स्क्वाड तलाशी कर रहा है। 2 महीने में दिल्ली के स्कूलों में बम रखने की धमकी का ये तीसरा मामला है। पुष्पा, आरआरआर और पोन्नियिन सेल्वन जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाली लाइका प्रोडक्शन कंपनी के चेन्नई दफ्तर में ईडी छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया शहर में कंपनी के कई और ठिकानों पर रेड जारी है। छापेमारी क्यों की जा रही है, इसे लेकर ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। लाइका प्रोडक्शन की तरफ से भी इस मामले को लेकर बयान जारी नहीं हुआ है।
साइक्लोन मोका का पश्चिम बंगाल में असर देखने को मिला। सोमवार रात कोलकाता और साउथ बंगाल के कुछ जिलों में तेज आंधी आई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। कोलकाता में 25 पेड़ भी उखड़ गए। आंधी के चलते कोलकाता में 12 फ्लाइट देरी से चली, वहीं 6 का रास्ता बदल दिया गया। म्यांमार के तट से टकराने के बाद मोका तूफान कमजोर तो हुआ, लेकिन इसका असर भारत के पूर्वी राज्यों पर भी पड़ा। सोमवार रात पश्चिम बंगाल और मिजोरम में तेज आंधी आई, जिसके चलते कोलकाता और साउथ बंगाल के कुछ जिलों में 9 लोगों की जान चली गई। मिजोरम में 236 घरों को नुकसान पहुंचा। राज्य के दक्षिणी हिस्से में 8 म्यांमार रिफ्यूजी कैंप नष्ट हो गए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ में कुत्ते ने काट लिया। बताया जा रहा है कि अर्जुन इसकी वजह से 15 मई को एकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग नहीं कर पाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोमवार रात 8 बजे अर्जुन का एक वीडियो ट्वीट करके ये जानकारी दी है।